Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I'm Dr. Shreya and my channel name is Dr. Mom Diaries because my life is struggling between my career and my kids and my home, and I can proudly say that I'm mom of two kids at the age of 30. And in this video you can see my morning routine of 6 a.m. to 10 p.m. and I'm handling my kids, my career, my home all by alone myself without any village help, and I'm very proud of myself. So let's get start today's video. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ फुल डे रूटीन विद माय किड्स। बहुत टाइम से सोचा था कि ये शूट करूँ, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाला है शूट करने के लिए। एंड अभी मैं बना रही हूँ टिफ़िन। मेरा हो गया है ब्रश। सबसे पहले वार्म वाटर जो कि नॉन नेगोशिएबल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड किचन ड्यूटीज़। सुबह टाइम नहीं मिला तो टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं मोस्टली जो सब्ज़ी चॉपिंग में ज़्यादा टाइम लेगी उसे रात में ही कट करके रख देती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो अभी मैं टिंडली की सब्ज़ी बना रही हूँ टिफ़िन में। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि रियांश को टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी ही दूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं टिक्कीज़ या फिर वड़ा ये सब बनाऊँ दूसरों की तरह। सो मैं अभी भी देसी रूल फॉलो करती हूँ, रोटी सब्जी ही देती हूँ, उससे मेरा आधा खाना भी बन जाता है और टिफ़िन में सब्जी रोटी भी चली जाती है। सो बच्चे टिफ़िन में सब्जी रोटी खा के आए, यही बहुत बड़ी बात है। टीचर्स के डर से खा तो लेते हैं एटलीस्ट। सो अभी मैं बना रही हूँ टिंडली की सब्जी रोटी, और उसके साथ मैं एक फ्रूट पैक करूँगी उसके टिफ़िन में। तो अभी मैंने रख दिया है दूध उबालने के लिए, जो कि फ़्रेश दूध आया हुआ होता है। हम लोग भैंस का दूध जो है वो फ्रेश ही लेते हैं। दूध वाला आता है, हमें दूध डालने के लिए हम लोग पैकेट का दूध, पैकेज दूध यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एक साइड गर्म पानी रख रही हूँ, एक साइड दूध गर्म करने रखा है, एक साइड कल का दूध गर्म करने रखा है, और अभी मैं बनाऊँगी चाय। देखो, सुबह का जो टाइम होता है ना वो इतना बिज़ी होता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ सोचने के लिए या कुछ करने के लिए। इसलिए बहुत दिन से ये वीडियो पेंडिंग था, तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ। जब मैं उठती हूँ सुबह सुबह तो मेरा 1 साल का श्रीवीर भी उठ जाता है मेरे साथ ही। बस पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है और अब उठ जाओ। चाहे 6 बजे हो चाहे 5 बजे हो, वो उठ ही जाता है। तो उसे लेकर काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। लेकिन थैंकफुली मेरे फादर इन लॉ उठे हुए होते हैं और वो उसे 8 से 9 बजे तक लेकर बैठे होते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो तब तक मेरा बाकी का सारा किचन का काम हो जाता है, और किचन का काम करते करते मैं बाकी की भी तैयारियां देख लेती हूँ, आधा खाना भी बना लेती हूँ इसके साथ साथ। और मेरा डिटॉक्स वाटर, मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है, जो कि मैं 10 बजे तक करती हूँ। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो इससे वेट लॉस में भी हेल्प होता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि आपको मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस में देखने के लिए मिलेगी कि मैंने वेट लॉस कैसे किया। मेरा प्रेगनेंसी वेट जो है वो 60 kg था, और अभी मैं नियर बाय 48 kg हूँ। तो ये मेरी वेट लॉस की जो जर्नी है वो मैंने शेयर की हुई है। जो गर्म पानी मैंने किया हुआ था उसमें मैं ये पाउडर मिक्स करूँगी, जो कि मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ और जीरा से बना हुआ है। उसे भून के मैंने बनाया है, जो कि डिटॉक्स वाटर है। वार्म वाटर और नींबू के साथ मैं इसे रोज़ ब्रश करने के बाद लेती हूँ, और उसके बाद मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू होता है। ये अभी आ चुका है श्रीवीर, उसको भी थोड़ा सा वार्म वाटर दूँगी मैं। चिया सीड्स मैंने सोक किए हुए हैं, तो वार्म वाटर में ही थोड़े से चिया सीड्स दूँगी। सुबह कभी पीता है कभी नहीं पीता, बट आदत लगेगी ज़्यादा अच्छी बात है। वार्म वाटर कभी पी लेता है, कभी नहीं पीता, कभी नखरे करता है, बट मैं देती हूँ। चिया सीड्स पी तो रहा है, नखरे करता है कभी कभी, लेकिन पी लेता है कभी कभी। हाँ? चीनी बाबा,
सारे लोगों का कॉमन कंसर्न है कि ओपन कप से कैसे पानी पिलाना है। तो जब से आप पानी स्टार्ट करते हो 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, तब से आपको बेबी को ओपन कप ही देना है। अभी तक मैंने स्ट्रॉ नहीं दिया, मुझे स्ट्रॉ का थोड़ा सा डर लगता है कि वो थोड़ा सा लगने का डर लगता है, बट स्ट्रॉ से भी बहुत से बच्चे पी लेते हैं यहाँ पर 6 मंथ्स। श्रीवीर ओपन कप से पानी पीने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं अभी ओपन कप से ही पानी पिलाती हूँ। आप 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स कभी भी पानी इंट्रोड्यूस करो, तब आप ओपन कप से ही इंट्रोड्यूस करो, तो बच्चा धीरे धीरे स्किल सीख जाता है। तो यहाँ बन गई है मेरी टिंडली की सब्ज़ी, जो कि मैं सिर्फ तेल में ही फ्राई करती हूँ। मैं उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर कुछ भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ बेसिक मसाले डालती हूँ। रियांश को वैसी ही पसंद है। उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। फिर आ गई थी मैं हॉल में। श्रीवीर वहाँ पे खेल रहा था, तो उसे देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कहीं वो गिर ना जाए। वो पकड़कर खुद ही खड़ा हो जाता है, पकड़ पकड़ कर चल लेता है। अभी वो 1 साल का है। क्रॉल बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने लगा है वो, और जब से वो क्रॉल करने लगा है ना, तब से तो बस अपने पीछे भगाता ही रहता है। और डर भी लगता है कहीं वो सीढ़ियों से गिर ना जाए। हम लोग 2nd और 3rd फ्लोर पे हमारा जो है वो हम लोगों का रेसिडेंशियल है, और नीचे जो है हमारा शॉप है, कमर्शियल है, तो इसीलिए नीचे वो ना जाए, इसलिए हमने उसको पूरा कवर कर दिया है, सीढ़ियों से वो नीचे ना जाए इसीलिए। लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है। उसके बाद मैंने आटा लगाया, और फिर मैंने बनाई रोटी और टिफ़िन पैक किया। श्रीवीर ना सुबह उठते से ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट करता है। तो जब भी मैं टिफ़िन बनाती हूँ, कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं उसे डायरेक्टली सब्ज़ी खाने के लिए दे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा थोड़ा उनके टेक्सचर से इंट्रोड्यूस हो, और वो खा भी लेता है, उसे अच्छी लगती है। ये पैक हो गया हमारा टिफ़िन। उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है रियांश को नींद में से उठाना, उसे रोज़ एक ही जवाब देना कि आज स्कूल है। वो रोज़ एक ही क्वेश्चन करता है, आज संडे है, आज छुट्टी है, लेकिन उसे किसी तरह उठाकर उसे रेडी करना। सबसे पहले मैं इसीलिए टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ, ताकि बाद में उसे आराम से उठाकर मैं उसे आराम से तैयार कर पाऊँ। दोनों बच्चे जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही मॉर्निंग की मस्ती चालू हो जाती है। उसके बाद मैंने रियांश को दिया दूध पीने के लिए। तब तक मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है, सारा घर पोंछने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब मेरी हाउस हेल्प ही करती है। लेकिन देखो इसकी मस्ती, जब से इसे चलना सीखा है, चलना मतलब क्रॉल करना, ऊपर चढ़ना, तब से हर 5-5 मिनट में ये ऊपर चढ़ जाता है। और आप देख सकते हो कि हमने सीढ़ियों को कैसे कवर कर दिया है सेंटरिंग से। टोटल सीढ़ियाँ हमने ऐसे कवर कर दी है, क्योंकि उसमें इतना स्पेस है कि वो आराम से नीचे जा सकता है, इसीलिए हमने सारी सीढ़ियों को कवर कर दिया है। तो आपके भी बच्चे अगर 1 साल के हो गए हैं या क्रॉल करने लगे हैं, तो आप इसी तरह सीढ़ियों को कवर कर दो, या फिर ऐसा प्रूफिंग करा दो ताकि बच्चे नीचे ना जा पाए। और इसके बाद मैंने रियांश को स्कूल भेज दिया। उसकी स्कूल हमारे घर के पास ही है, हम उसे 2 व्हीलर से ही छोड़ने जाते। अभी रियांश तो चले गया है स्कूल, लेकिन बेबी ड्यूटीज़ तो अभी भी बाकी है, और आधा खाना बनाना अभी बाकी है। अभी सिर्फ टिफ़िन का खाना बना है, और यही है मॉर्निंग रियलिस्टिक रूटीन। जब तक मेरा काम ही नहीं होगा, तब तक तो रियांश स्कूल से भी आ जाएगा। सो ये है रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन ऑफ इंडियन मॉम्स। उसके बाद मुझे ओपीडी भी, बच्चे ऐसा करते ही है, फूड नीचे गिराते हैं, फिर खाते हैं, गंदा जर्म सब कुछ। लेकिन बच्चे हैं, उन्हें कुछ कर नहीं सकते आप, सो लेट गो करना चाहिए। अब ये सारा मैच कुछ बस साफ़ सफाई दिन भर करना है, और यही है रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन। श्रीवीर को ब्रेकफास्ट करने का तरीका कुछ ऐसा है, आधा गिराना आधा खाना। उसके बाद मैंने कर लिया मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत मुझे हरी भरी करी में करना पड़ता है। उसके बाद मैंने बाकी का काम निपटाया। फिर मैंने श्रीवीर को नहला के तैयार किया और उसे सुला दिया, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। वो सुबह जल्दी उठ जाता है 6 बजे, तो वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सो जाता है। उसे फिर मैंने सुलाने के बाद मुझे बाकी सारे काम करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो मैंने उसे सुला दिया।
उसके सोने के बाद मैंने बाकी का काम निपटाया और मैं नहा धोकर हो गई रेडी ओपीडी जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में रियांश भी आ जाएगा, तब तक मैं थोड़े से पेशेंट्स देख लूँ। ये मैंने पहना है मीशो से लिया हुआ कुर्ता सूट, जो कि बहुत ही प्यारा और कंफर्टेबल है। पीछे का बैकग्राउंड जो है वो अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा मैसी है, क्योंकि किड्स के साथ रहना आप कितना भी घर साफ़ करो यहाँ आ लेकिन चुका है वो गंदा रियांश, हो जो ही कि जाता है। और 12 थोड़ी साढ़े देर 12 बाद बजे स्कूल रियांश से भी आ रिटर्न आ गया, जाता आने के है। बाद उसके कुछ बाद ऐसी उसकी मस्ती हमने चालू चेंज होती है। किया, थोड़ी देर हम लोग बैठे, थोड़ा देर थोड़ी बैठ देर के टाइम पास टाइम करते पास हैं, थोड़ा किया देर और फिर खेलते हैं। उसके बाद बाद होता है लंच टाइम। आज लंच में श्रीवीर को मैंने दी थी खिचड़ी, दही और मेथी की सब्ज़ी। थोड़ा गिराना थोड़ा खाना, यही बच्चों का काम है। तो जितना भी खाएं, फोर्स फीडिंग हम नहीं करते उसको, जितना भी वो खा ले बस उतना ही ट्राई करते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद रियांश का होता है होमवर्क टाइम। अभी वो इतना तंग नहीं करता होमवर्क करने के लिए, कर लेता है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट से करने लगा है। इसलिए मैंने उसे ना जब वो 2.5 साल का था तब उसे प्ले ग्रुप में डाला था, ताकि उसका सिर्फ इंटरेस्ट बिल्डअप हो पढ़ाई में या फिर खेलने में, दोस्तों के साथ मस्ती करने में। उसके बाद हमारी हाउस हेल्प भी है, उसकी जो बेटी है वो आती है उनके साथ थोड़ा देर खेलने के लिए, तो वो तीनों मिलकर अच्छे से खेल लेते हैं, इससे टाइम पास भी हो जाता है। और फिर आज डिनर जो है श्रीवीर ने स्किप कर दिया था, तो मैंने उसे एक बनाना खिला दिया लेट इवनिंग में, और मैंने देखी देर तक ओपीडी। 9 बजे मैंने ओपीडी बंद की। मैं ओपीडी बंद कर दी हूँ। फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर ऊपर जाती हूँ और उसके बाद उन दोनों को चेंज किया, दूध पीने के लिए दिया। रात में दूध मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों बच्चे पी ले, लेकिन श्रीवीर थोड़े नाटक करता है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही करना होता है मोस्टली। फिर मैंने बच्चों को तैयार किया और बेडरूम में लेकर गई। दोनों बच्चों का बिल्कुल भी सोने का मूड नहीं था। जब दोनों साथ में होते हैं तो दोनों को खेलना ही होता है, और जब तक लाइट्स ऑफ नहीं करो तब तक इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है। मैं अभी भी श्रीवीर को डिस्पोजेबल डायपर्स रात में एक ही बार पहनाती हूँ, दिन भर में मैं नहीं पहनाती। दिन भर में मैं उसे सिर्फ कॉटन की छोटी चड्डी या फिर लॉन्ग चड्डियाँ ही पहनाती हूँ। इससे कभी भी आज तक 1 साल में उसे एक बार भी डायपर रैश नहीं हुई है। डायपर रैश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और दोनों बच्चों को सुला दिया, वरना उनका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता रात में। दोनों को खेलना ही होता है साथ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।